नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पे एक मिशन न्यूज़ चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी छुट्टियों के बारे में, क्योंकि 2024 जा चुका है। अभी जो आपकी छुट्टियां हैं उनका आपने क्या करना है और किस प्रकार उनका सही यूटिलाइजेशन करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि आपको 60 डेज़ आपका AL मिलता है और 30 डेज़ आपको CL मिलता है। अगर आप 30 डेज़ CL उस साल में नहीं काटते हैं तो आपकी CL जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जबकि AL का रूल अलग है। जो आप सभी को पता है कि आप अपनी बची हुई AL यानी कि आपकी जो BAL है आप उसे जमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मैक्सिमम 30 डेज़ जो हैं आप ही एक साल में अपनी छुट्टियाँ जमा कर सकते हैं। या इसके साथ साथ आप यहाँ पर 10 डेज़ का LTC ले सकते हैं और 20 दिन आप अपनी छुट्टियों को जमा कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं कि इसमें आप मैक्सिमम कितने दिन जमा कर सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि आप मैक्सिमम 300 दिन ही अपनी सर्विस के दौरान अपनी छुट्टियां जमा कर सकते हैं, जो कि 7th पे कमीशन के अनुसार है। हो सकता है 8th पे कमीशन में ये बढ़ जाए। और इसी के साथ साथ आप 60 डेज़ आप जो है LTC ले सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे दोस्त बंधुओं को यहाँ पर डाउट हैं कि LTC क्या होता है। LTC शब्द सुनते ही उन्हें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। LTC के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि LTC क्या है। लीव ट्रैवल कंसेशंस हैं। यहाँ पर आपको दो तरीके से मिलता है। एक, आप अपना 10 दिन का यहाँ पर छुट्टी का इनकेसमेंट ले सकते हैं। वहीं इसके साथ साथ LTC में अगर आप कोई वारंट नहीं लेते हैं 2 साल के अंदर, यानी कि आपका 2 जो ब्लॉक ईयर हैं, अगर उसमें आप फौज के द्वारा कोई भी वारंट का यूज़ नहीं करते हैं, टिकटिंग नहीं करवाते हैं, तो इसके बदले आपको एक LTC वारंट मिल जाता है। LTC में आप कहीं भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। इंडिया के अंदर आपको वो फ्री दिया जाता है, आपका और आपके परिवार का। वहीं इसी के साथ साथ अब जो आपने छुट्टियां काटी हैं उसमें अगर आपकी छुट्टियां BAL बैलेंस हैं किसी भी साल, मतलब कि आपका जैसे 2024 की, तो आप उन छुट्टियों का क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पर आप अपनी छुट्टियों को जमा करवाएं, लेकिन आपको लगता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, जो कि आज सबको होती है, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम 300 दिन जमा करवा सकते हैं, जो कि पूरी सर्विस के दौरान है। इसी के साथ साथ आप LTC जो है वो आप पूरी सर्विस के दौरान 60 दिन ले सकते हैं और एक साल में मैक्सिमम आप 10 दिन ही LTC ले सकते हैं। अब LTC किस तरीके से लेना है, इसका क्या फार्मूला है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी तक सभी जवानों को प्रॉब्लम होती थी कि LTC लेने के लिए आपको पहले CO की सैंक्शन लेनी होती थी। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो CGDA के एक अपना जो CGDA है उन्होंने लेटर जारी किया है, जो सभी PCDA और रिकॉर्ड ऑफिसों को भेजा जा चुका है, जिसमें आपके LTC जो रूल है उसमें बदलाव कर दिया गया है। पहले यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये मैं आपको एक लिस्ट दिखा दूंगा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको प्रियर सैंक्शन ऑफ LTC के लिए लेनी पड़ती थी, जो कि आपका CO या जो OC हैं उनसे आपको पहले सैंक्शन लेनी पड़ती थी कि आप 10 दिन का LTC करेंगे। अब उसे हटा दिया गया है। अभी सिर्फ यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको DO पार्ट ऑर्डर करना है। इसी बेस पर आपको 10 दिन का आपका जो LTC का पैसा है वो आपको मिल जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं, वो किस प्रकार हैं। जैसे किसी जवान ने छुट्टियां काटी, उसकी 22 दिन की छुट्टियां बैलेंस बची हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आप अपनी जितनी छुट्टियां हैं उसे रखें। यहाँ पर 22 दिन की छुट्टियां बची हुई हैं। उन्होंने यहाँ पर 10 दिन का लीव का LTC लिया है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 10 दिन की जो छुट्टियों के हैं उसके अगेंस्ट आपको पैसे लेने के लिए बोला है। इसके साथ साथ बची छुट्टियों को उन्होंने जमा करने का रिक्वेस्ट किया है, यानी कि अगर आपकी 30 डेज़ बची हैं तो आपकी मैक्सिमम 20 डेज़ जमा हो जाएंगी, 10 दिन आप LTC ले सकते हो। अब इसको LTC को निकालने का सबसे बड़ा क्या फार्मूला क्या है, आपको कितने पैसे मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेरी जो बेसिक पे है वह है 39,200 रुपीज़ है। इसी के साथ साथ मेरी जो MSP है
वह 5200 रुपये है। इसके ऊपर डीए भी दिया जाता है, जो कि अभी डीए 53% चला हुआ है। जब इन दोनों का टोटल किया तो मेरा हुआ 44,400 रुपये। अब 44,400 के ऊपर मैंने डीए निकाला, जो निकल कर आया 23,532 रुपये। अब इन दोनों का मैंने जब टोटल किया तो दोनों का टोटल निकला 67,932 रुपीज़। अब इसको, ये क्या हुआ, एक महीने का, इसको मैंने डिवाइडेड बाई 30 और इसके बाद जब 30 किया तो जो निकल कर मेरे सामने अमाउंट आई वो आई 2264 रुपीज़। इसके बाद हम जितने दिन का एलटीसी कर रहे हैं, 5 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, तो यहाँ 10 दिन है तो 10 दिन से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आई वो आई मेरी 22,644 रुपये। यानी कि मुझे अभी अगर मैं अपने 10 दिन की छुट्टियाँ अगर मैं इनकेस करता हूँ तो मुझे रिकॉर्ड के द्वारा 22,644 रुपये जो मेरी पे स्लिप आएगी उसमें एडजस्ट होके आ जाएंगे। अब इन पैसों को लेने के लिए हमें क्या करना होगा और किन किन डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत होगी। सबसे बड़ी बात, अभी आपको पीरियड सैंक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपकी जो छुट्टियां बची हुई हैं आप उनसे ही अपना 10 डेज़ का एलटीसी का पैसा ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक कंटीजेंट बिल बनाना होता है, जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स लिखनी होती है, कहाँ से कहाँ गए हैं और क्या क्या है, उसमें कितने दिन आपने छुट्टी काटे, एक सर्टिफिकेट लगता है। इसके बाद आपको एक सैंक्शन लेना होगा सीईओ की तरफ से। इसके साथ आपको लीव सर्टिफिकेट देना है, कोई भी जो आप छुट्टी गए हैं, पिछली जो अभी आपने एएल काटी है यानी कि पीएल पार्ट ऑफ एनुअल लीव जो काटी है, उसका जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो लगाना है। उसके बाद में आपको ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी, जैसे भी आप गए हैं, बस से गए हैं तो बस से, अगर आप रेल से गए हैं तो रेल की टिकट लगानी है। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट देना है कि आपने कितने दिन की एलटीसी जमा की हुई हैं, आपकी कितनी छुट्टियां जमा हैं, वो साइन होगा आपके ऑफिसर्स के द्वारा। उसी ऑफिसर का आपने स्पेसिमेन सिग्नेचर लगाना है और पे स्लिप इसके साथ आपने अटैच कर देनी है। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, इसके बाद आपने एक पार्ट 2 ऑर्डर भी करना है, जो आएगा आपका लीव का एलटीसी, यानी कि आपको अपने लीव का एलटीसी पार्ट ऑर्डर भी इसके साथ लगाना अनिवार्य है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी लिस्ट है, यहाँ पर चेक लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हो। सबसे पहले आपको कंटीजेंट बिल बनाना है, जिसे आप बोल सकते हैं IFA 115। इसके बाद में सैंक्शन लगानी है, जिसमें आपका रूल नंबर 47 का 3 का TR का जो यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। इसके साथ साथ LTC का रूल 184 है, उसमें मेंशन करना है कि आपने कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया है। इसके बाद यूनिट की तरफ से आपका पार्ट ऑर्डर हो जाएगा, लीव सर्टिफिकेट आपका साथ में अटैच हो जाएगा। जो कंटीजेंट बिल बनाएंगे उसमें अपने फैमिली डिटेल्स लिख देनी है, स्पेसिमेन सिग्नेचर अटैच हो जाएंगे, टिकट्स जो आपकी हैं वो अटैच हो जाएंगी। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप ई-टिकटिंग से आसानी से अपनी टिकट दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको MACP मिली हुई है तो आपने MACP का जो पार्ट 2 ऑर्डर है या आपके पास जो अथॉरिटी है कोर ऑर्डर है उसको ज़रूर लगा देना है। इसके बाद बात करते हैं, उसमें जो कंटीजेंट बिल बनेगा उसमें आपको डिस्टेंस लिख देना है, आप कहाँ से कहाँ गए हैं, ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन गए हैं तो उसका आपने उसके अंदर मेंशन कर देना है, और कितना डिस्टेंस है वहाँ पर आपने उसको ज़रूर मेंशन कर देना है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट लगा देना है कि आपको इसके लिए आपने अलग से LTC के लिए कोई वारंट नहीं लिया है, और आपने इसके लिए कोई भी एडवांस अपने रिकॉर्ड ऑफिस से कोई भी एडवांस अमाउंट नहीं ली है, इसका इसके अंदर मेंशन कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके ऑफिसर्स के द्वारा साइन होंगे, और इन सब को आपने पार्ट 2 ऑर्डर के साथ में ही भेजना है, जो कि रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना अनिवार्य है। इस प्रकार आप इन सभी चीज़ों को भेजने के बाद आप 10 दिन का LTC ले सकते हैं, जो कि 22,644 रुपये हैं। इसको आप अपनी बेसिक पे से कैलकुलेट करके अब जो बची छुट्टियां हैं आपकी 2024 की, उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जमा कर सकते हैं या फिर LTC कर सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्वक रहा होगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।